मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की खबरों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इजराइल पर हमले के साथ साथ हूती विद्रोही अब रूस के लिए लड़ने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने अपनी सेना में हूती विद्रोहियों को शामिल किया है। देखिए रिपोर्ट। क्या यूरोप में पुतिन मचाएंगे कोहराम? यूक्रेन जंग में हूती लड़ाकों की एंट्री का क्या है पैगाम? रूस और यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी से पहले ही यूक्रेन और नाटो देशों में खौफ फैला हुआ है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक और किम जोंग की मिसाइलें हाहाकार मचा रही हैं। लेकिन अब पुतिन के नए प्लान से यूक्रेन और नाटो देश सहम गए हैं, क्योंकि पुतिन ने जंग में जो एक्शन लिया उससे यूरोप में किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने अपनी सेना में यमन के सैकड़ों लड़ाकों को शामिल किया। हूती विद्रोहियों को यूक्रेन जंग में फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया। भर्ती हुए हूती लड़ाकों को नौकरी और हाई सैलरी दी जा रही है। उन्हें रूसी नागरिकता देने का वादा किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि हूती लड़ाकों को एक कंपनी के जरिए रूस भेजा गया, जहां उन्हें रूसी सेना में भर्ती करने के बाद जबरन यूक्रेन जंग में भेज दिया गया। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि ईरान की मदद से रूस यमन में हूती विद्रोहियों से संबंध बना रहा है। हूती विद्रोही ड्रोन और मिसाइलों के साथ लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने के लिए रूसी सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो अपने हमलों को विस्तार दे रहा है। हूती विद्रोहियों के पास रूस के हथियारों की मौजूदगी का भी पता चला है, जो ईरान के जरिए उस वक्त तक पहुंचे हैं। और अब रूस और यमन के बीच हथियारों की नई डील पर बातचीत होने का खुलासा भी अमेरिका ने किया है। मतलब कि पुतिन ने बड़ा प्लान बनाया है। माना यह जा रहा है कि रूस की सेना के साथ मिलकर हूती लड़ाके कोहराम मचा सकते हैं। खौफनाक बात यह भी है कि नॉर्थ कोरिया के बाद अब हूती लड़ाकों के यूक्रेन जंग में आने की खबर से नाटो के देश भी अपनी सेना यहां भेज सकते हैं, जिससे वर्ल्ड वॉर का खतरा और बढ़ जाएगा। रशिया में नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स के अलावा हूती विद्रोही या हूती यमन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा कि यूएस हूतीज के अगेंस्ट है, इजरायली अगेंस्ट है, और अगर स्पेशली यूएस अगर अगेंस्ट होता है तो ज़्यादा बड़ी बात ये निकल कर आएगी कि आप देखेंगे कि एंटी यूएस वाला जो लॉबी है वो अपने आप में एक्सपोज हो जाएगी। दैट इज रशिया एक्सपोज हो जाएगा। लाल सागर में एक साल से हूती विद्रोहियों ने आतंक मचा रखा है। अमेरिका और नाटो के जंगी जहाजों को मिसाइलें और ड्रोन से निशाना बना रहा है। अदन की खाड़ी से जहाजों का गुजरना दूभर भी हो गया है। अमेरिका और ब्रिटेन भले ही यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले करके उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हूती विद्रोही यूक्रेन जंग में कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा अमेरिका और नाटो को है। रक्षा जानकारों का मानना है कि पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को चौतरफा घेर कर यूरोप में उनकी मुश्किल बढ़ाने का प्लान बनाया है। रूस उन देशों को अपने साथ मिला रहा है जो अमेरिका के दुश्मन हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट में ईरान और यमन अहम किरदार हैं। मतलब साफ है कि यूक्रेन जंग में जिस तरह दूसरे देशों के सैनिकों और लड़ाकों की मौजूदगी बढ़ रही है, उससे धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलग रही है। डर इस बात का है कि कहीं ये चिंगारी परमाणु बम का विस्फोट न करा दे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।